हमारा एक प्रश्न है अध्यापक एवं अध्यापिकाओं से जो प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल या हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में जो बच्चों को पढ़ाते हैं, अध्यापक एवं अध्यापिकाएं। तो हमारा उन लोगों से यही प्रश्न है कि आप उन बच्चों को कॉलेज में या स्कूल में या प्राइमरी स्कूल में बच्चों को जब पढ़ाते हैं, कॉलेज में कोई प्राइवेट में पढ़ता है बच्चा, कोई सरकारी स्कूल में पढ़ता है, तो जब आप लोग सिलेबस पढ़ाते हैं, तो सिलेबस पढ़ाते हैं उन बच्चों को, कॉलेज में पढ़ाते हैं सिलेबस में, तो आप लोगों का बस क्या यही हक बनता है कि आप लोग बच्चों को बस उनका 1 साल में हमको ये कोर्स कंप्लीट कराना है, सिर्फ़ पन्ना पलट के पढ़ाना है, बच्चों को समझ में आए ना आए। तनख्वाहें तो आप लेते हैं, आप महीने की सैलरी भी लेते हैं, तो क्या आप लोगों का यही फ़र्ज़ बनता है कि सिर्फ़ हमारा कोर्स हो कि पूरा कंप्लीट हो जाए और हमारा 1 साल के कोर्स बच्चों का पढ़ाने का कंप्लीट हो जाए, मगर उनके भविष्य से कुछ लेना-देना है नहीं, कि हम उन बच्चों को ट्यूशन बाहर क्यों देते हैं? आखिर ट्यूशन देने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आपके पास समय नहीं मिलता है, या तो आप अपने बच्चों को उसमें बोलते, स्टूडेंट और छात्रों को बोलते कि आप लोगों के पास अगर समय मिल रहा है तो आप लोग हमसे आके रेस्ट टाइम में या लंच टाइम होता है उस टाइम में आप क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो दोबारा आपके हमको पूछ लीजिए। 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार आप हमसे पूछिए, हम आपको बताएँगे। तो हमको फिर से अलग से ट्यूशन देने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? या क्या हम अध्यापक या अध्यापिकाएँ क्या अयोग्य हैं, या उनको जानकारियाँ नहीं हैं सब्जेक्ट के बारे में कि बच्चों को अलग से ट्यूशन देने की ज़रूरत पड़ती है? हम भी पढ़ते थे और आप भी पढ़ते, आपके बच्चे या भाई या बंधु पढ़ते थे कॉलेज में या स्कूलों में पढ़ते थे, मैं भी पढ़ा हूँ। तो हम लोग आज से नहीं, पहले से यह व्यवस्था है कि लोगों को ट्यूशन अलग से दिया जाता था। मगर यह कमियाँ हैं, टीचर या अध्यापकों में यह कमियाँ हैं कि वह बच्चों पे विशेष ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा आप कीजिए कि बच्चों को ट्यूशन देने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। वह सिलेबस की जानकारी आप बच्चे को 2 या 3 बार रिपीट करके पढ़ाइए और उसको जानकारी दीजिए, और हर बच्चे में एक आत्मविश्वास जगाइए कि बच्चे को इतना भरोसा हो कि हम दोबारा 1, 2 बार, 3 बार पूछे तो हमारे माइंड में वह क्वेश्चन हमारे समझ में आ जाए, ट्यूशन लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी पड़ती है, और आप लोगों से हमारी यही विनती है कि आप अपने बच्चों को कॉलेज, स्कूल में जो सिलेबस आप कहते हैं कि ट्यूशन आपके साइड से बच्चों को ट्यूशन थोड़ा देते हैं, वो लोग ट्यूशन देने की व्यवस्था आप लोग मत कीजिए। यह मान लीजिए हर तबके के उसमें लोग पढ़ते हैं, कोई गरीब, कोई अमीर, कोई लो, कोई हाई, मीडियम के क्लास के बच्चे उसमें पढ़ते हैं। तो हर परिवार के बच्चों की स्थिति ऐसा नहीं होती है कि वह ट्यूशन अपने बच्चे को दे सके थे। कृपया आप लोग जितने प्राइमरी या सरकारी स्कूलों के अध्यापक एवं अध्यापिकाएँ हैं, टीचर हैं, प्राइवेट भी सेक्टर हैं, तो आप जो सिलेबस पढ़ा रहे हैं तो उस बच्चे को बाहर ट्यूशन देने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आप उसी टाइम में, उसी समय में बच्चों को उतना ज्ञान और उतना रिपीट कराइए सिलेबस कि उस बच्चे को ट्यूशन लेने की ज़रूरत ना पड़े, और उनको थोड़ा उत्साह बढ़ाइए उन बच्चों को कि नहीं, आप यह कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों पे आप विशेष ध्यान दीजिए। यह हम आज नहीं, हमारे टाइम से हम देखने को हमको मिल रहा है। जब हम भी पढ़ते थे तो अलग से ट्यूशन लेने की ज़रूरत पड़ती थी। इंटरमीडिएट, हाई स्कूल, जूनियर स्कूल और प्राइमरी स्कूल में ट्यूशन हम लोग भी लेते थे। मगर हर बच्चे और हर परिवार के फैमिली के लोग इनके आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होते हैं। तो इन पर प्राइमरी हो या सरकारी स्कूल हो, तो आप लोग जितने अध्यापक एवं अध्यापिकाएँ हैं, आप लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिए कि उस बच्चे को बाहर ट्यूशन लेने की ज़रूरत ना पड़े। जो सिलेबस तो कॉलेज या स्कूलों में पढ़ाया जाता है, वही सिलेबस बाहर भी ट्यूशन में ही पढ़ाया जाता है। मगर वही सिलेबस क्यों बाहर पढ़ाया जाता है? अलग से अगर कुछ इन चीज़ों बच्चों को बताया जाता है तो समझ में आता है कि हम उन बच्चों को अलग से कुछ बता रहे हैं। मगर वही सिलेबस के लिए बच्चे को एग्ज़ाम पास करना रहता है, वही चीज़ें आप ट्यूशन में पढ़ाते हैं और वही कॉलेजों में। तो कॉलेज में जब आप पढ़ाते हैं तो क्या आप सिर्फ़ अपना ड्यूटी पूरा करते हैं कि हमको बस 1 साल में हमको इतना सिलेबस ख़त्म कर देना है, दिखाने के लिए कि हमने पूरा सिलेबस ख़त्म कर दिया है। मगर बच्चे को तो समझ में आना चाहिए। बच्चे को इतना वही चीज़ पढ़ाइए जो सिलेबस कॉलेज में, स्कूलों में आप पढ़ा रहे हैं, कि बच्चे को समझ में आए। 1 बार नहीं समझ में आ रहा, 2 बार, तीसरी बार उस बच्चे को बार-बार, आपका फ़र्ज़ बनता है कि बार-बार बच्चे को बुलाइए, उसको रिपीट कराइए और उसको उसके बारे में जानकारी नहीं समझ में आ रहा है तो उस बच्चों को बोलिए, 1 बार नहीं 2 बार आकर हमसे पूछो, हम उसके बारे में आपको बताएँगे। और बच्चों का भी फ़र्ज़ बनता है कि जा कर के उनको बार-बार पूछे, रिपीट करें। तो इन सब समस्याओं से दूर हो रहें। आप लोग विशेषकर अध्यापक और टीचर इस पर विशेष ध्यान दीजिए कि बच्चों को ट्यूशन लेने की ज़रूरत ना पड़े। जो सिलेबस अलग से तो पढ़ाया नहीं जाता, वही सिलेबस आप ट्यूशन में भी पढ़ाते हैं। सरकारी स्कूलों में हम लोग भी पढ़ाई करते थे, तो उस टाइम में जो सरकारी स्कूल के जो टीचर थे, बाहर एक ट्यूशन खोले थे, उसको बोलते हैं बिज़नेस हो गया वो। अलग से एक कमाई हो जाती है। मान लीजिए गवर्नमेंट का जो तो सैलरी मिलता है, मिलता ही है, अलग से वो लोग कमाने का ये व्यवसाय खोल रखा है। देखिए अभी लगभग हर जगह एरिया में ट्यूशन की व्यवस्थाएँ चल रही हैं, तो यह एक व्यवसाय हो गया है।
तो ये व्यवसाय है, मगर ऐसा आप लोग मत कीजिए। देखिए, हर घर या फैमिली के बच्चे लोग मजबूत नहीं होते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं। तो इस सब का विशेष ध्यान दें कि आप उस बच्चों पे विशेष ध्यान दीजिए। किसी भी समुदाय या किसी वर्ग का बच्चा हो तो उनको शिक्षित करने का, उनका भविष्य बनाने का टीचर और अध्यापक का काम होता है। तो इन सब चीज़ों से आप बचिए, बच्चों को ट्यूशन की तरफ आकर्षित मत कीजिए। आप बच्चों को कॉलेज स्कूल में इतना ही उन लोगों को टैलेंट बना दीजिए कि उसे ट्यूशन लेने की ज़रूरत ना हो। जय हिंद, जय भारत।